एशिया कप में पाकिस्तान खेलेगा या नहीं खेलेगा ये अब तक क्लियर नहीं हो पाया। पाकिस्तान वर्ल्ड कप में इंडिया आएगा या नहीं आएगा ये भी क्लियर नहीं हो पाया है। लेकिन एक बात जो क्लियर नजर आ रही है वो ये कि पाकिस्तान के रिश्ते जो हैं वो एशिया की टीमों से धीरे धीरे खराब होने लगे। और जिस तरह से पाकिस्तान चाहता था कि एशिया कप उसके देश में हो जाए, फिर चाहता था कि हाइब्रिड मॉडल के तहत कम से कम 4 मैचेस उसके देश में हो, बाकी बाहर खेले जाएं। अब लग रहा है कि ये सारी चीजों पर पाकिस्तान बैकफुट पर आ गया है और इस वजह से पाकिस्तान अब अपना गुस्सा जो है वो एशिया के बाकी देशों पर निकाल रहा है। पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच में दरअसल ओडीआई सीरीज की बात चल रही थी। पाकिस्तान और श्रीलंका में वैसे तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को लेकर टेस्ट मैचेस होने हैं, लेकिन खबर है कि श्रीलंका ने एक प्रस्ताव दिया था कि टेस्ट के साथ साथ हम वनडे मैचेस भी कर लें और ये मैचेस श्रीलंका में होने थे। लेकिन अब खबर आ रही है कि पाकिस्तान ने श्रीलंका के रवैये को देखते हुए, जो उसने एशिया कप को लेकर रवैया अपनाया और खुद मेजबानी करने की पेशकश कर दी, उससे पाकिस्तान खफा हो गया। और खफा होने का असर यह है कि पाकिस्तान ने श्रीलंका के साथ ओडीआई सीरीज खेलने से इंकार कर दिया। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में वो टेस्ट खेलेगा क्योंकि वो आईसीसी का टूर्नामेंट है, लेकिन उसके अलावा रिश्ता वो अपनी साइड से रोक रहा है। और यही नाराजगी उनकी अफगानिस्तान से भी है, भारत में वर्ल्ड कप आने को लेकर भी है। और क्या उसे अलग थलग कर देगा? दरअसल एशिया कप का विवाद जो है वो पिछले साल से ही चल रहा है और तकरीबन 1 साल से ये विवाद है कि पाकिस्तान में एशिया कप होगा या नहीं होगा। पहले एशिया कप को लेकर विवाद था। कई दौर की बैठक जो है वो नजम सेठी और आपके जय शाह के बीच में हो चुकी है। फिर जय शाह जो कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी प्रेसिडेंट हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव के साथ भी पीसीबी के चेयरमैन नजम सेठी ने मुलाकात की। कई दौर की बैठकों के बावजूद भी कोई ठोस बात निकल कर नहीं आई। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से कई बार अलग अलग पेशकश की गई थी, जिसमें एक पेशकश हाइब्रिड मॉडल को लेकर थी। हाइब्रिड मॉडल मतलब पाकिस्तान के जो मैचेस हैं बाकी टीमों के साथ उसे पाकिस्तान में ऑर्गेनाइज करा दिया जाए और जो इंडिया के मैचेस हैं, क्योंकि इंडिया वहां नहीं जाना चाह रहा है, तो वो मैचेस पाकिस्तान में ना कराकर वो बाहर किसी एक न्यूट्रल देश में करा दी जाए। वो न्यूट्रल देश कोई भी हो सकता है, जो पाकिस्तान चाहे या जो एशियन क्रिकेट काउंसिल चाहे। लेकिन भारत जब इस पर भी राजी नहीं हुआ और कहा कि श्रीलंका और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मना कर दिया है क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे उनके रेवेन्यू पर एक बड़ा असर पड़ेगा, तो पाकिस्तान की नाराजगी बढ़ने लगी। इसी बीच खबर आई कि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने अपने यहां पर एशिया कप करवाने की पेशकश कर दी है और इस बात को लेकर कहा जा रहा है कि पाकिस्तान बहुत नाराज हो गया क्योंकि उसे लगा कि भारत या जो एशियन क्रिकेट काउंसिल है उसके साथ जो उसकी बार्गेनिंग पावर थी उसको श्रीलंका ने यहां पर यह पेशकश करके काफी कमजोर कर दिया है। अब मसला यह है कि क्या पाकिस्तान इससे अलग थलग पड़ जाएगा? क्या पाकिस्तान के पास धीरे धीरे ऑप्शंस कम हो रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान अगर एशिया में श्रीलंका से, भारत से या अब तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश का भी जिक्र आ रहा है कि इनसे भी अगर खफा चल रहा है तो फिर आप क्रिकेट वर्ल्ड में कैसे सरवाइव करेंगे? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। हालांकि पाकिस्तान बार बार ये कह रहा है कि भारत ने जोर जबरदस्ती से अपने पैसों के हनक पे, क्योंकि श्रीलंका बोर्ड हो, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड हो, इनके पास उतना ज्यादा पैसा नहीं और भारत से इन्हें एक बड़ा रेवेन्यू मिलता है। अभी भी आईपीएल के फाइनल मैच में जब मैच चल रहा था तो वहां पर तमाम जो क्रिकेट बोर्ड के प्रमुख थे वो आईपीएल पहुंचे थे। पाकिस्तान के सिवा बाकी सभी एशियन टीम के जो प्रतिनिधित्व थे वो आईपीएल पहुंचे और वहां पर उन्होंने भारत के साथ एक मीटिंग की जिसमें इसका मॉडल कैसे हो वो निकल कर आएगा और संभवतः यह माना जा रहा है कि श्रीलंका में ही खेला जाएगा। तो पाकिस्तान इस बात को लेकर खफा है। वो ये कह रहा है कि आईसीसी देख रहा है कि भारत कैसे डोमिनेंस कर रहा है और इसके बावजूद रोका नहीं जा रहा। हालांकि भारत का कहना है कि हम पहले से क्लियर कर चुके हैं कि नहीं जाएंगे और एशिया कप पहले भी कैंसिल हुआ है। इधर पाकिस्तान ने इसी नाराजगी को लेकर एक थ्योरी ये भी थी कि वो वर्ल्ड कप में भी भारत खेलने नहीं आएगा। अगर भारत एशिया कप में नहीं आता है, फिर बाद में आया कि नहीं वर्ल्ड कप की थ्योरी अलग है। फिर खबर आई कि आईसीसी की टीम जो है वो पाकिस्तान पहुंची है ये जानने के लिए, गारंटी लेने के लिए कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप में खेलेगा और नहीं खेलेगा तो अभी से क्लियर कर दे और खेलेगा तो एक गारंटी। हालांकि गारंटी वाली खबर को लेकर ऑफिशियली कोई जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है कि आईसीसी की तरफ से किसी ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया हो, लेकिन जो बड़ी बात निकल कर आ रही है वो ये कि पाकिस्तान ने कहा है कि एशिया कप चलिए ठीक है, इधर जो हो रहा है हम खेलेंगे नहीं खेलेंगे देखा जाएगा, लेकिन वर्ल्ड कप अगर चाहता है भारत कि भारत में पाकिस्तान खेलने जाए तो फिर भारत को भी रिटन गारंटी देनी पड़ेगी कि वो 2025 में जो
चैंपियंस ट्रॉफी है, उस चैंपियंस ट्रॉफी को खेलने के लिए भारत पाकिस्तान जाएगा। और अगर भारत ये रिटर्न गारंटी पाकिस्तान को दे सकता है तो फिर वहां से वो भी एक रिटर्न गारंटी देंगे कि वो वर्ल्ड कप में खेलने आएंगे। अब ये बार्गेनिंग जो है यहां पर ये चल रही है। हालांकि वर्ल्ड कप में क्या पाकिस्तान नहीं आएगा, इसके चांसेस तो ना के बराबर लगते हैं, क्योंकि वर्ल्ड कप एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट है और आईसीसी के टूर्नामेंट से खुद को बाहर करना एक मतलब क्रिकेट से बाहर करना होगा, क्योंकि बिना आईसीसी कि आप क्रिकेटिंग वर्ल्ड में सरवाइव नहीं कर सकते हैं और आप गायब हो जाएंगे, आइसोलेट हो जाएंगे, तो आपको वो समझना पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम ये है कि उनके पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस भी नहीं है, क्योंकि आईसीसी में रेवेन्यू की बात की जाए तो बीसीसीआई का ज्यादा है। अब तो ये भी माना जा रहा है कि नेक्स्ट प्रेसिडेंट जो है वो भी इंडिया से होने वाले हैं। तो बहुत सारी चीजें जो है वो निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन इन सब के बीच में पाकिस्तान ने एक और भी पेशकश की थी एशिया कप को लेकर, जो सॉल्व करना था कि हम ही कहीं पर करवा देते हैं। जैसे उन्होंने एक ऑप्शन दिया था कि अगर हम चाहें तो इसे इंग्लैंड में करवा दें या फिर हम चाहें तो इसे यूएई में करवा दें, क्योंकि ये वाला साल हमें मिला था। तो इंग्लैंड वाले को तो लेकर तो उनके देश में ही कई सारे सवाल खड़े हो गए। मसलन रमीज रजा जो कि नजम सेठी से पहले के चेयरमैन थे, उन्होंने कहा यार ये इंसान अपना दिमाग खो चुका है, आप एशिया कप को इंग्लैंड में कैसे करवा सकते हो। अब नजम सेठी का तर्क ये था कि इंग्लैंड में बड़ी संख्या में, इंग्लैंड में ऑस्ट्रेलिया दोनों देश का नाम लिया था, वहां पर बड़ी संख्या में इंडियन और पाकिस्तानी रहते हैं। तो अगर वहां पर हम एशिया कप करवा देते हैं तो फिर क्राउड आएगा और देखने का उनको आनंद आएगा। वहां भी हाउसफुल जा सकते हैं, इंडिया पाकिस्तान के मैच तो हाउसफुल जाएंगे। हालांकि रमीज रजा ही उनसे इत्तेफाक नहीं रहे थे, कहा कि ये सेंसलेस बात है, इस बात का कोई तर्क नहीं है, कोई तुक नहीं है। उधर एक मॉडल जो है वो और दिया गया था यूएई में मैच करवाने का। कहा गया था कि सितंबर के आसपास जो मैचेस होंगे अगस्त सितंबर में, वो यूएई में करवा देंगे। तो यूएई को लेकर भारत ने मना कर दिया, कहा कि गर्मी बहुत ज्यादा होती है और उस तपती गर्मी में हम अपने खिलाड़ियों को झुलसने के लिए नहीं झोंक सकते हैं। जिसके बाद फिर नजम सेठी की तरफ से कहा गया कि आपने T20 जो है आईपीएल वो भी यूएई में करवाया था, उन्हीं महीनों में करवाया था। तो अगर खिलाड़ी वहां जाकर T20 खेल सकते हैं तो फिर जो 2-4-5 मैचेस हर टीम के हिस्से आएंगे, उस मैच को खेलने में आपत्ति क्यों है। तो इसको लेकर श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भारत का तर्क आया कि वो 20 ओवर के मैच थे, उसको खेलना फिर भी आसान होता है। 50 ओवर के मैच में सुबह से शाम तक खेलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। लेकिन अब जिस तरह से श्रीलंका पर उसने गुस्सा दिखाकर अपना ओडीआई सीरीज कैंसिल की, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान का क्रिकेटिंग भविष्य क्या नजर आ रहा है और इसका कितना नुकसान? तो इंग्लैंड वाले को तो लेकर तो उनके देश में ही कई सारे सवाल खड़े हो गए। मसलन रमीज रजा जो कि नजम सेठी से पहले के चेयरमैन थे, उन्होंने कहा यार ये इंसान अपना दिमाग खो चुका है, आप एशिया कप को इंग्लैंड में कैसे करवा सकते हो। अब नजम सेठी का तर्क ये था कि इंग्लैंड में बड़ी संख्या में, इंग्लैंड में ऑस्ट्रेलिया दोनों देश का नाम लिया था, वहां पर बड़ी संख्या में इंडियन और पाकिस्तानी रहते हैं। तो अगर वहां पर हम एशिया कप करवा देते हैं तो फिर क्राउड आएगा और देखने का उनको आनंद आएगा। वहां भी हाउसफुल जा सकते हैं, इंडिया पाकिस्तान के मैच तो हाउसफुल जाएंगे। हालांकि रमीज रजा ही उनसे इत्तेफाक नहीं रहे थे, कहा कि ये सेंसलेस बात है, इस बात का कोई तर्क नहीं है, कोई तुक नहीं है। उधर एक मॉडल जो है वो और दिया गया था यूएई में मैच करवाने का। कहा गया था कि सितंबर के आसपास जो मैचेस होंगे अगस्त सितंबर में, वो यूएई में करवा देंगे। तो यूएई को लेकर भारत ने मना कर दिया, कहा कि गर्मी बहुत ज्यादा होती है और उस तपती गर्मी में हम अपने खिलाड़ियों को झुलसने के लिए नहीं झोंक सकते हैं। जिसके बाद फिर नजम सेठी की तरफ से कहा गया कि आपने T20 जो है आईपीएल वो भी यूएई में करवाया था, उन्हीं महीनों में करवाया था। तो अगर खिलाड़ी वहां जाकर T20 खेल सकते हैं तो फिर जो 2-4-5 मैचेस हर टीम के हिस्से आएंगे, उस मैच को खेलने में आपत्ति क्यों है। तो इसको लेकर श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भारत का तर्क आया कि वो 20 ओवर के मैच थे, उसको खेलना फिर भी आसान होता है। 50 ओवर के मैच में सुबह से शाम तक खेलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। लेकिन अब जिस तरह से श्रीलंका पर उसने गुस्सा दिखाकर अपना ओडीआई सीरीज कैंसिल की, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान का क्रिकेटिंग भविष्य क्या नजर आ रहा है और इसका कितना नुकसान खिलाड़ियों